नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण राजपुरोहित रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। गणित की ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी निर्देशांक ज्यामिति का जो एक भाग था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बारे में हमने प्रश्न हल किया था, सामान्य जानकारी आई थी, सूत्र कैसे बनते उसके बारे में। आज हम पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक है विभाजन सूत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विभाजन देखो, नाम से पता चल रहा है। जैसे मैं आपको लिख दूँ, ये मार्कर ही देख लो आप। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसका विभाजन मतलब मैं कहीं से भी इसको दो टुकड़ों में बांट रहा हूँ। मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये लो, ये दो भागों में बट गया। ये क्या हो गया? विभाजित हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए। जैसे ये मार्कर था, मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो ये एक बिंदु पॉइंट हो गया ये P, दूसरा बिंदु ये हो गया Q, ठीक है। बीच में से जो भाग कटा वो हो गया, इसको बोल देते हैं R, ठीक है। अब ये जो भाग में बटा है वो इसमें अनुपात आता है, भाई कितने अनुपात में बटा है ये। जैसे मान लो ये पूरा था कितना, 10 सेंटीमीटर था, पूरा मार्कर था 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको यहाँ से काट दिया, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पर कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना अनुपात हुआ? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2.5, 5, 5 और 2.5, 7.5। तो कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो ये हो गया 1:3। यहाँ पर आते हैं अनुपात। तो इसमें मतलब ज्ञात क्या करना होता है कि जैसे आपको कोई निर्देशांक दे देंगे, एक निर्देशांक ये है, P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक ये हैं। ये मतलब कोई भी रेखा हो, आपको दो गांव बता दो, इस गांव और इस गांव के बीच में इतनी दूरी है, ठीक है, और इतने दूरी पर मतलब 5 किलोमीटर दूरी है, और इसके 2 किलोमीटर जाने पर एक जैसे कि बस स्टॉप आता है, मान लो ये बिंदु R बस स्टॉप है। तो हमें ये पता चल जाता है इससे कि यहाँ से यहाँ तक हम कितने चले और अब हमें कितना आगे चलना है। इसके लिए हमें विभाजन सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम विभाजन सूत्र के बारे में बात करेंगे, फिर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई उत्पत्ति, उसके बारे में जानकारी रखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में सूत्र याद रखने के तरीके अगले वीडियो में सूत्र से उस प्रश्न को हल करने के। जैसे मैं यहाँ देखो एक सिंपल सी रेखा खींच रहा हूँ, लगा दी मैंने ये रेखा। ये बिंदु हो गया P बिंदु, जिसके कोई निर्देशांक होंगे, मान लिया x1 और y1, ये दो निर्देशांक हो गए इसके। ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया Q। इसके निर्देशांक क्या होंगे? x2 y2। इसके x1 y1 लिख दिया, इसका x2 y2। अब यह तीसरा बिंदु है R, जो इसको विभाजित कर रहा है। इसके बिंदु निर्देशांक x और y ये हमें करने हैं ज्ञात। R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इसका जो अनुपात होते हैं उसके हम लिख देते हैं, एक को m1, दूसरे को लिख देते हैं m2, जितने अनुपात में बांटा उसको। ये नीचे लिख देता हूँ R, x और y। सामान्य इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक ये है, बिंदु Q के निर्देशांक ये है, इसको विभाजित करने वाले P के निर्देशांक ये है, Q के निर्देशांक ये है। आपको दोनों के निर्देशांक दिए हुए होंगे, उसमें 2:3 में बांटने वाले बिंदु को ज्ञात कीजिए, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ये यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है, बिंदु P x1 y1 निर्देशांक दिए हुए, बिंदु Q x2 y2 निर्देशांक दिए हुए, उसको बिंदु R 2 m1 अनुपात m2 विभाजित करता है, तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप से प्रश्न आता है। तो हमें ये हल कैसे करना है? हल करने से पहले सबसे पहले हमें इसके विभाजन सूत्र के बारे में जानना है। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, एक तो अंत विभाजन होता है
दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो हम अंत विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो देखो इसका सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, सूत्र कैसे बना, इसके लिए हमें इसको लेना होगा निर्देशांक तल में, कार्तीय तल में। तो कार्तीय तल में ये ले लिया हमने, कार्तीय तल में, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, हमने कार्तीय तल में ले लिया। अब इसको हमें ज्ञात देखना क्या है कि ये सूत्र विभाजन सूत्र है, जो कैसे बनता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम बिंदु P से, R से और Q से एक्स अक्ष पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ये बिंदु P से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, बिंदु R से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया और बिंदु Q से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, ठीक है। P R Q तीनों से हमने लंब डाल दिया, किस पर, एक्स अक्ष पर। अभी इधर का इधर P R Q से हम डालेंगे लंब y अक्ष पर, दोनों तरफ से डालना है। ये हमने डाल दिया P से, ये हमने डाल दिया Q बिंदु से, सॉरी P से डाल दिया, R से डाल दिया, अब डालना है Q से। तीनों पर y अक्ष पर भी लंब डाल दिया और x अक्ष पर भी लंब डाल दिया। अब हमें इसके ये मान ज्ञात करने हैं, दूरियां ज्ञात करनी है। अब सामने देखो, यहाँ से ये मूल बिंदु है 0, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, ये और ये बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है x की, x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक होगी x1, यहाँ तक दूरी। अब यहाँ से ले, 0 से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, x है। तो यहाँ से लेकर इसकी दूरी हो गई x, ठीक है। और ये वाला यहाँ से मूल बिंदु से लेकर इस अक्ष तक, ये अक्ष कौन सा है, q तक, इसकी दूरी कितनी होगी, x2। मतलब यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक कितनी है, x2। ये तीनों दूरियां क्या थी, ये यहाँ तक x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, ठीक है। तो अब इसी तरह इसमें लगाते हैं, यहाँ से लेकर मूल बिंदु से लेकर यहाँ, पहले यहाँ तक कितनी इसकी दूरी होगी, y1, y अक्ष पर है तो y1, ठीक है। दूसरे यहाँ से लेकर ये 3 बिंदु हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगी, ये y है, तो यहाँ पर कितनी होगी, y। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये दोनों समांतर रेखा है, y के अक्ष में है, तो यहाँ इसकी y की कितनी है, y2 वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगी y2, ठीक है। ये तीनों हो गए, इन तीनों की होगी दूरी और इन तीनों की ये होगी दूरी, ठीक है। ये तीनों की दूरी। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज यहाँ पर बनना है, दोनों जगह त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज बनना है, ये भी त्रिभुज बनना है, ठीक है। अब ये x अक्ष y अक्ष के समांतर है और ये x अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष के समांतर है और ये x अक्ष के समांतर है। जब समांतर होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर, क्या सॉरी लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत। तो वहां पर कौन सा अंश का 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण। 90 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनना है, समकोण, और यहाँ पर बनना है समकोण, दोनों जगह पर क्या बन रहे हैं, समकोण। मतलब ये और ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। कैसे, अब ये वाली भुजा निकालनी है, तो ये और ये भुजा बराबर ही है, तो कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक है पूरी x और यहां से लेकर यहां तक है x1, तो इस x में से ये घटा देंगे, मतलब इस पूरी में से ये निकाल देंगे तो ये रहेगी। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी कितनी होगी, x माइनस x1, x माइनस x1, ये x माइनस x1 है, तो ये भी कितनी होगी, x माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको बिंदु नाम देते हैं PQR, ये हो गया S और इस बिंदु को नाम दे देते हैं T।
ठीक है। अब ये दूरी निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है? x2 और 0 से लेकर यहाँ तक कितनी है? x। अब इस पूरे में से इतनी घटा देंगे तो ये बच जाएगी। ये पूरी कितनी है? x2 माइनस यहाँ तक कितनी है? x। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये निकल गई। इसकी दूरी कितनी हो गई? x2 माइनस x। r के जो निर्देशांक है वो ऊपर लिख देता हूं, x और y। ये दूरी कितनी होगी? x2 माइनस x। ठीक है, अब इसी तरह इसमें ये दूरी और ये दूरी हमें करनी है ज्ञात। यहां तक कितनी है? y1 और यहां तक है y। ये पूरी यहां तक कितनी है? y और यहां तक है y1। इस y में से यहां तक की घटा दे तो ये रहेगी, तो y माइनस y1। इसकी वैल्यू क्या होगी? y माइनस y1। ठीक है, अब ये निकालनी है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी कितनी है? y2 और यहां से लेकर यहां तक है, हमने ये ज्ञात करनी है। यहां तक है y, यहां तक है y2, तो y2 में से y घटा दो, y2 माइनस y घटा दी, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो हमने सबकी मतलब वैल्यू निकाल दी है। सब जो इसकी होगी x माइनस x1, x2 माइनस x। इसकी क्या है वैल्यू? y माइनस y1 और इसकी होगी y2 माइनस y। ठीक है, अब हम चलते आगे कि ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है। अब देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर। जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखा है। कौन कौन सी है? ये आर टी और पी एस। आर टी और पी एस रेखा दोनों समांतर है। इसको ये तीसरी रेखा क्यू पी या पी क्यू रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काटती है। दो जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और ये कोण बनते हैं ना, ये और ये एकांतर कोण। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें ये कोण P, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो इस कोण के हम नाम दे देते हैं, देखो कोण आर पी एस। कोई भी कोण देते हैं तो जिस कोण का हमें दर्शन होता है कि ये कोण हम बता रहे हैं तो उस कोण को 20 में लिखा है। जैसे हम P को बता रहे हैं तो P को इन 20 में लिखेंगे आर पी एस। कोण आर पी एस समरूप है, सॉरी बराबर। दूसरा वाला कोण कौन सा? ये वाला क्यू आर टी। कोण क्यू आर टी ये क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण आप लिख सकते हो, एकांतर कोण लिख दिया, ये इसके बराबर है। अब एक तो हो गया ये बराबर, दूसरा हो गया ये वाला कोण आर एस पी। कोण आर एस पी बराबर है कोण ये वाला क्यू टी आर। कोण क्यू टी आर ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? समकोण है। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो, दो त्रिभुज हो और उसमें कोई भी दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। वो ए समरूपता नियम से, उसमें नियम कौन सा लगता है? ए समरूपता नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? देखो पी एस आर त्रिभुज, पी आर एस समरूप है त्रिभुज के, कौन से त्रिभुज के? आर क्यू टी, त्रिभुज आर क्यू टी के। पी आर एस के समरूप है आर क्यू टी। ये समरूपता के नियम आपको पहले त्रिभुज में समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखो जब चीज होती है इसमें अचानक से निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी, इसमें त्रिभुज बीच में आ गया, इसके समरूपता वाले नियम आ गए, तो हमारी मेन चीज है वो बेसिक चीज होती है वो उसको क्लियर करनी चाहिए। पहले बेसिक चीज क्लियर होती है तो हम आगे कहीं दिक्कत नहीं आती है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें त्रिभुज, जैसे कि मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है, तो इस त्रिभुज में कौन कौन सी चीज आती है? कोण आ गया। तो हमें पहले सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा? कोण के बारे में। कोण ले लिया मैंने, कोण जान रहे कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है। ठीक है, कोण किससे बनता है? रेखा से, सॉरी किरण से।
एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों को कोण कहते हैं। तो उसके पहले हमें कौन से पहले किरण के बारे में जानना था, किरण क्या होती है इस बारे में मतलब जो भी हम चीज जानते हैं उससे पहले हमें उसकी पहले वाली चीज क्लियर करनी। कहने का मतलब यही है, जैसे हम कोई भी मकान पर चढ़ रहे हैं तो उसकी सीढ़ी 10वीं सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते, पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए एडिशनल मैथ्स पढ़ने से पहले। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने का अर्थ क्या है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके सभी कोण उसके सभी भुजाएं जो होती है, संगत भुजाएं, वो आनुपातिक रूप से बराबर होती है, उसके अनुपात बराबर होते हैं। कैसे, अब देखो अनुपात में बराबर कैसे होते हैं, जैसे इसकी पी आर ये वाली भुजा है, इसके आनुपातिक रूप से भुजा बराबर होगी यही वाले आर क्यू, मतलब ये समकोण के जो सामने भुजा कर्ण है और इसके भी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण और कर्ण दोनों कर्ण है जो अनुपातिक रूप से बराबर होंगे। कौन से, भुजा पी आर बट्टे आर क्यू लिख दिया। फिर आगे बराबर में ये भुजाओं का अनुपातिक रूप है। आपको त्रिभुजों के समरूपता जो 9th क्लास में टॉपिक था पिछले साल जो कोर्स चलता था, अब तो एनसीईआरटी का है उसमें डाला नहीं डाला, अभी देखा नहीं, पर पिछली बार जो चलता था त्रिभुजों के समरूपता नियम उसमें आता था। देखो पी एस बराबर आर टी, पी एस बराबर आर टी, सॉरी पी एस बट्टे आर टी बराबर तीसरी भुजा ये आर एस बट्टा क्यू टी, आर एस बट्टा क्यू टी, ये हमने लिख दिया पी क्यू पी आर बट्टा आर क्यू और बराबर पी एस बट्टा आर टी बराबर आर एस बट्टा क्यू टी। ये भुजाओं के वो अनुपातिक नियम होते हैं, उसके हिसाब से हम लिखे। तो हम लेते हैं इसमें ये इसको समीकरण एक बना देते हैं। समीकरण एक में प्रथम व द्वितीय लेने, प्रथम व द्वितीय को लेने पर प्रथम और द्वितीय भागे ये वाला पी आर बट्टा आर क्यू और पी एस बट्टा आर टी, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। पहले लेंगे प्रथम और द्वितीय को, अब पी आर बट्टा आर क्यू है, अब पी आर देखो पी आर, इसमें पी आर का मान किया था हमने, देखा लिखा था अनुपात में m1 बट्टा आर क्यू का मान लिखा था हमने ये m2 बराबर पी एस था, पी एस कौन सा था, पी एस एक्स माइनस एक्स वन बट्टा दूसरा वाला ये आर टी है ना, आर टी का मान है x2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक हमने हल कर दिया। अब इसको जब हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है जब ना कोई गुणा भाग होता है, हम करते हैं उसका वज्र गुणा या त्रियक गुणा, m2 का x2 माइनस एक्स से गुणा और सॉरी m1 का और m2 का x माइनस x2 से गुणा, तो m1 का इससे गुणा करेंगे तो m1 कोष्टक x2 माइनस एक्स बराबर m2 कोष्टक x माइनस x1। अभी हमने गुणा नहीं किया, सिर्फ लिखा कोष्टक में, गुणा करेंगे मतलब कोष्टक में गुणा कैसे होता है, m2 का x2 से भी होगा और m1 का x से, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है उन सभी से गुणा होता है। तो m1 का x2 से करेंगे तो m1 x2 माइनस का माइनस m1 का x से करेंगे तो m1 x बराबर m2 x और m2 का x1 से करेंगे तो m2 x1, ठीक है। अब देखो हमें क्या लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर सिर्फ x है m1 x और यहाँ पर भी m2 x, पीछे x एक जैसी संख्या आ रही है, तो ये x वाले एक तरफ ले लेते हैं और x2 वाले और x1 वाले एक तरफ, माइनस का था पहले इसमें माइनस m1 x बराबर सॉरी ये m2 x वाले इधर ले आएंगे, ये प्लस में था इधर आता है माइनस m2 x बराबर ये तो था ही पहले से माइनस m2 x1, इसमें से ये तो हमने इधर भेज दिया, यहाँ पर देखो अब बचा ये पीछे, इसमें माइनस m1 x ये था, ये यही रहा और इसको भेज दिया था हमने इधर, अब इसको इधर लिखना है माइनस का m1 x2, ये माइनस में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो एक चिन्ह बदल जाते हैं। अगर पक्षांतर से पहले किसी भी संख्या या चर राशि असर राशि कोई भी राशि हो
तो उसमें उसका चिन्ह अगर धनात्मक और प्लस में हो तो उसका पक्षांतर करने से वो ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। और पक्षांतर करने से पहले कोई राशि अगर किसी दूसरी राशि के साथ गुणा हो रही है तो पक्षांतर करने के बाद भाग में चली जाती है। अगर वो भाग में मतलब बट्टा में लिखी हुई है तो उसका पक्षांतर करते वो गुणा में चली जाती है। अब देखो माइनस 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 सब जगह माइनस ही माइनस है, हमें बदल देते चिन्ह समीकरण में, ये तो ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो चिन्ह बदल दो, ठीक है। इसके चिन्ह बदलने पर क्या होगा, सब प्लस में हो जाएंगे। m1x प्लस m2x बराबर m2x1 प्लस m1x2, ठीक है। अब देखो m1x और m2x, इसमें x दोनों में एक जैसी आ रही है, तो हम क्या ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। x को ले लिया हमने कॉमन, तो फिर पीछे क्या रहा, m1 प्लस m2 बराबर m2x1 प्लस m1x2। अब m1 m2 है, इसको पक्षांतर कर देते उधर। अब देखो m1 m2 x के साथ क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, आगे वाले भाग में जाएगा। x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 प्लस m2, ये है x की वैल्यू। सूत्र बनाए, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र बना किससे, मतलब एक मिनट, ये सूत्र बनाया से कि जब हम ये दो हमने रेखा ले ली, ये P बिंदु है, ये बिंदु Q, इसके निर्देशांक है x2 y2, इसके निर्देशांक है x1 और y1, ये बिंदु है R जो m1 m2 अनुपात में करता है विभाजित, ठीक है। तब R के निर्देशांक क्या होंगे, x और y, x और y, x का निर्देशांक क्या होगा R के, और y का निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक ये और y का निर्देशांक हमें ये ऐसे कैसे निकालना है, पहला और तीसरा लेके, ठीक है। जब पहला और तीसरा लेंगे तो इस टाइप से आप हल करोगे तो इसका सूत्र बनेगा y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टे m1 प्लस m2, ये हो गई y क्या, ये m की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x का और ये y का, सॉरी, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है विभाजन सूत्र। कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। अंतः विभाजन सूत्र का इस टाइप से हम हल निकालते हैं। इसी में सूत्र के कैसे, जैसे मैं कोई उदाहरण देके बताता हूँ, फिर आगे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हल। ये तो होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू मैं तो लिख देता हूँ, y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा m1 प्लस m2, वो x का हो गया और ये y का हो गया। जैसे ये दो बिंदु दे दिया आपको, q बिंदु के निर्देशांक है 3 5 और इसके निर्देशांक दे दिया -5 3, ठीक है। और ये बिंदु हो गया r, कौन, ये हो गया p, ये हो गया q, मैंने लिख दिया पहले से। r बिंदु को ये 3 अनुपात 5 में विभाजित कर रहा है, ये 3 है, ये 5 अनुपात है, ठीक है। अब इसके r के हमें करने हैं निर्देशांक ज्ञात x और y के, तो हमें कैसे करने, x के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, उस सूत्र में लगा के m2 की जगह क्या लिखेंगे, ये हो गया 5m, ये इधर वाला m बन रहता है, इधर वाला रहता है m2, m2 हो गया 5, गुणा करेंगे किससे, x1 से, x1 क्या होगा -5, फिर m1 ये 3 और x2 हो जाएगा इधर वाला 3। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सूत्र है वो हम याद कैसे रखेंगे, ये सूत्र हम याद कैसे रखें, इसका याद करने का सिंपल तरीका, एकदम सरल तरीका मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी चीज को आपको हेडेक नहीं लेना कि भाई ये हमसे नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस मन में एक ही रखो कि मैं ये कर सकता हूं। सिंपल सा है याद रखने का तरीका, देखो ये लिख लो
बिंदु P, x1 y1 निर्देशांक है, ये हो गया R, x और y ये करने हमें ज्ञात। अनुपात हो गया m1 m2, ये बिंदु हो गया Q, x2 y2। ठीक है, हमें इसका गुणा जो है दूर वाले से करना है और इसका गुणा भी दूर वाले से। इसके पास में m1 है, m1 को छोड़ना है और इसका गुणा करना है इससे। इसको भी, इसके पास m2 है, इसको छोड़ना है और गुणा करना है इसका इससे। अब x1 का m2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, m2 x1, फिर x2 का गुणा करना, पहले x बाढ़ लेना है, x के निर्देशांक निकालने हैं तो x का लेना, x2 का गुणा करेंगे m1 से प्लस m1 x2 बट्टे m1 प्लस m2, ऐसे लिख देना m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया किसका, x का। ठीक है, अब y का करना तो वो भी वैसे का वैसे सेम, पहले दूर वाले को इससे करना है, इसको दूर वाले से गुणा करना है, m2 y1 गुणा कर दिया प्लस इस y2 को दूर वाले से करना है m1 y2 बट्टा m1 प्लस m2। अब बात आती है, ये तो हो गया अंत विभाजन वाला। अब करते हैं बात बाह्य विभाजन की, कि बाह्य विभाजन में हल कैसे करना है, या बाह्य विभाजन का सूत्र कैसे बनता है। बाह्य विभाजन होता है, अंत विभाजन तो आपने देख लिया कि ये जो दो बिंदु दिए होते हैं, ये वाले दो बिंदु, इसके बीच में विभाजन करना होता है वो बिंदु। पर इसमें जो बाह्य विभाजन है इसमें थोड़ा अंतर है, P के निर्देशांक x1 y1 और इसके Q के निर्देशांक हो गए x2 y2। ठीक है, बाह्य विभाजन इससे दूर जो बिंदु होता है, ये बिंदु R है, इसके निर्देशांक हमें करने होते हैं ज्ञात। ठीक है, इसके निर्देशांक करने होते हैं ज्ञात, ये भी वही लिख दो m1 और m2। अब एक तो दूरी गिनी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक दूरी गिनी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इसी दूरी को हम, एक तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गिनी जाएगी, दूसरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक तो दूरी ये हो गई और दूसरी दूरी हो गई ये दूरी तो हम ले लेते हैं x, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, ये x2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हो गई x। मैं आपको निर्देशांक क्रम में नहीं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, x2 और x, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी, x माइनस x2, ये दूरी होगी x माइनस x2। ठीक है, अब y की लेते हैं, ये तो x वाली है, y की लेते हैं तो कैसे होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, y2 है, y2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है y, तो क्या होगा y माइनस y2। एक तो ये होगी, दूसरी वैल्यू होगी ये। इस हिसाब से आपको वो ही समकोण त्रिभुज वाला मैंने आपको बोला था वैसा वैसा आपको लेके करना है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। इसमें माइनस है और इसमें प्लस था, बस इतना ही फर्क है, ये बाहर है और वो अंदर है, तो इसके सूत्र में ये फर्क पड़ता है। देखो x बराबर कितना टाइम, फटाफट इसका जो सूत्र है वो बनता है ऐसे, x में होता है m2 x1 माइनस m1 x2 बट्टा m1 माइनस m2, और y का बनता है ऐसे ही m2 y1 माइनस m1 y2 बट्टा m1 माइनस m2, ये बनता है y का, ये बनता है x का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होता है देखते हैं, ये दो बिंदु दे दिए, ये और ये P और Q, इसके निर्देशांक भी दे दिए आपको x1 और y1, इसके निर्देशांक आपको दे दिए x2 और y2। इसके दोनों के बीच में एकदम बीचों बीच, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये बिंदु है R। ठीक है,
इसको अपने का निर्देशांक जो x और y है वो करने होते हैं ज्ञात। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र कैसे बनता है, देखो x का है तो x के लिए सूत्र कौन सा होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है x के लिए। ठीक है, तो हमें ये लेना है बराबर x बराबर m2 की जगह कौन सा है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। जब दोनों बराबर होते हैं तो इसका अनुपात भी क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, m2 कितना है 1, तो ये ले लें 1 गुणा x1 की जगह x1, ठीक है, प्लस m1 कितना है 1 गुणा x2 का x2 बट्टा m1 प्लस m2, 1 और 1 प्लस 1, तो कितना हो गया x बराबर x1 और 1 का गुणा हो गया x1, x2 का 1 से गुणा हुआ x2, 1 और 1 2, तो ये हो गया मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र x1 प्लस x2 बट्टा 2। इसी तरह y का हम निकालते तो आता है y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये होते हैं मध्य बिंदु के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो वगैरह तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह जो गणित के वीडियो है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप